थोड़ा इसमें थोड़ी समझौता कर लो। कार्य करने में समझौता मत करो। अपना प्रयत्न और भगवान की कृपा और फल में समान भाव, तो तुम महात्मा हो जाओगे। अपना प्रयास, भगवान की कृपा और फल में समान भाव। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, इसमें यदि समान भाव कर पाओ कि हार तो हो गई लेकिन इसमें कोई मंगल विधान भगवान का है। जैसे हमारे मन के प्रतिकूल हुआ और हम तुझसे तुरंत सोचा इसमें भगवान की कृपा है। यार मन कहेगा कृपा क्या है, लाभ मिलना चाहिए, हानि हो गया तो अकृपा हो गई। नहीं नहीं, पक्का कृपा। मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो लाभ मिलने से हानि होनी थी उससे मैं बच गया, हानि होने से कृपा का अनुभव होगा। जैसे एक मंत्री थे, वो संत संग करते थे और कुछ समय है, उस समय तक यदि वो उसको तो वो कार्यरत हो जाएगा, तो तुरंत अंगूठा उनका जोड़ा गया। वो तो वैद्य रहते थे और वो कार्यरत कुछ दिनों में हुआ और वो शिकार खेलने गए। कुछ सैनिक उनके साथ थे, वो तो पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। उधर दूसरे देश के राजा ने नरबलि का संकल्प किया था कि अगर लड़का हो जाएगा तो नरबलि देंगे। तो नरबलि की खोज करे तो देखा राजा बोले इससे बढ़िया नर कौन होगा, मनुष्यों में श्रेष्ठ है, बंदी बनाओ इसको। और वो अकेले थे, बंदी बना लिए गए। वहां ले गए तो नरबलि उसी की दी जाती जिसके तनिक भी कहीं खरोच ना लगी हो, संपूर्ण। तो जो ही उनको, अरे बोले तो नरबलि लायक नहीं, अंगूठा इसका कटा जोड़ा हुआ है पर अंग भंग है, तो नरबलि लायक नहीं, छोड़ दिया। बड़ी भगवान की कृपा। जब अंगूठा कटा था तो मंत्री ने कहा था भगवान की बड़ी कृपा। अगर भगवान की कृपा से अंगूठा न कटा होता तो आज गर्दन कट जाती। ये मंत्री ने तो ये सही कहा था कि भगवान, लेकिन वो जेल में सड़ रहा है, ये कौन सी भगवान की कृपा। वापस गए, मंत्री को बुलाया और कहा कि हमारा अंगूठा कटा था ना, तुमने कहा था बड़ी भगवान की कृपा। तो वास्तविक मंत्री, भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो तो क्या। तो बोले आप बताइए तो कि आपके ऊपर कैसे कृपा का अनुभव हुआ। तो बताया पूरा कि अगर अंगूठा न कटा होता तो आज बलि दे दी जाती हमारी। तो बोले महाराज हमारे ऊपर विशेष कृपा, क्योंकि मैं आपका मंत्री हूं। सैनिकों के घोड़े पीछे रह सकते थे लेकिन मैं साथी होता और साथी पकड़ा जाता। आप तो अंगूठा कटने से बच गए, मेरी तो उड़ा दी जाती ला। तो मुझे भगवान ने जेल में। तो भगवान का हर विधान मंगलमय होता है, चूंकि पर्दे में रहता है इसलिए हम जान नहीं पाते। हमें लगता है हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तो मंगल है। भगवान ने जो चाहा तो वो हमारे अनुकूल नहीं पड़ा, ऐसा हम अल्प बुद्धि। लेकिन अगर फाइनल में देखें तो जो भगवान कर रहे वही हमारा मंगल विधान है। मंगल विधान भगवान के द्वारा, क्योंकि भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलहारी। तो अमंगल कैसे हो सकता है। अगर हम ऐसा विचार करें तो हम जीत में भी प्रसन्न रहेंगे और हार में भी खुश रहेंगे। हम सुख में दुख में, लाभ और हानि में समान रहेंगे। समझ रहे हो जी। शिवम मलिक जी, नीम करो लिवावत हो गई। हनुमान जी आकृति है, उनमें है कौन, परमात्मा ही तो है। आकृतियां अलग अलग हो सकती हैं लेकिन परमात्मा एक ही हो सकता है। क्यों। जैसे जानने वाले स्वर्णकार के पास एक चूहा की सवारी के हुए गणेश जी को ले गया, वो कहा दाम बताओ। तो गणेश जी को तौला तो हल्के थे, चूहा वजनील था। तो बोले चूहे के ये दाम। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, गणेश जी की सवारी चूहा है, चूहा के कम होने चाहिए और गणेश जी। बोले यहाँ आकृतियों के पैसे नहीं होते। तो समझ रहे हो, हम तत्व दर्शन करें तो हमारी ये भावना ठीक हो जाएगी। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, इन सब आकृतियों में वही सच्चिदानंद प्रभु एक बैठा हुआ है बस। जैसे हमें हाइलोजन भी अच्छा लगता है, माइक भी, लेकिन ये सब चल किससे रहा है, बिजली से। बिजली तो एक है ना। ऑफ, अब किससे प्यार करोगे, किसी से भी नहीं। तो इसका मतलब आप किससे प्यार कर रहे थे, पावर से। पावर, तो पावर सबका परमात्मा है, सबका। जो राम जी है वही तुम्हारे अंदर पावर है, वही सबके अंदर। पावर में अंतर नहीं। अब उस पावर को जितना प्रयोग कर ले, जैसे कनेक्शन जहां से है, उसका कनेक्शन जहां से है, उसका कनेक्शन जहां से, तो आप हाई पावर में पहुंच जाओगे ना। लेकिन इसको इतना ही कनेक्शन चाहिए, नहीं उड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमारे अंदर परमात्मा पावर है
अब हम जितना जागृत कर पावे उतना ही है। तो हमको ये ज्ञान रखना चाहिए कि आकृतियां बहुत हो सकती है, लेकिन इसमें पावर एक ही है, परमात्मा एक ही है, तो हमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। महाराज जी, आप यूट्यूबर हैं, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस आदि बनाते हैं, इंस्टाग्राम। आपका आशीर्वाद जो कि अच्छे से काम करें आगे। महाराज जी, हम इंटरव्यू वगैरह करते हैं, हमने जय जय जी के साथ भी, राधा वल्लभ वाले जय जय के साथ भी पॉडकास्ट किया था। तो अब इस साल और अच्छा काम रहे, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। नाम जब आप भी करते रहिए और प्रधानता रखिए लोगों के हित की। जैसे हम प्रधानता अर्थ की रख लें, अपने चैनल की बहुत विकास की रख लें, तो उसमें स्वसुख वांछा स्वार्थ झलकता है। अगर हम ये कि हमारे द्वारा भारतवासी या विदेशी अधिक से अधिक हमारी बात को, हमारे धर्म को, हमारे भगवत स्वरूप को समझें, तो बात वही होगी, उसका विकास होगा, और जो अर्थ आना वो तो आएगा ही। लेकिन आपका लक्ष्य अर्थ और विकास नहीं है, सबके हृदय में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, धर्म का प्रकाश, अच्छी बातें पहुंचना, बुरी बातें हटाना हमारा लक्ष्य हो जाए ना, तो हमारी एक सेवा बन जाएगी। जैसे एक चलाना है अर्थ के लिए, वो कोई खास बात नहीं है। ऐसे महाराज जी, लोग ये भी कहते हैं कि आप कि हमारे लिए कि अब ये ज्ञान देंगे, जैसे कमेंट वगैरह आते हैं रीलों पे, तो वो चीज थोड़ा डिमोटिवेट करती नहीं, जैसे किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखो अभी ये ज्ञान देंगे। हमें डिमोटिवेट नहीं होना, हमें केवल मोटिवेट होना है, हमें उत्साहित रहना है। हमें जैसे हमसे कोई प्रश्न करे किसी भी तरह, हमें तुरंत वहां बुद्धि पहुंचानी है। तो आपको निरुत्साहित नहीं होना, आपको स्वयं उत्साहित होना, और उत्तर देने में कभी हिचके नहीं, कभी नहीं हिचके। मतलब अगर आप हिचकोगे तो फिर, अच्छा आप ये बताओ, किसी को कोई भी चैन से चलने देगा? नहीं। इस संसार का ऐसा है। आप मान लो छोड़ दो यार, यूट्यूब में कमेंट बहुत गलत आते हैं, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ोगे जिसमें आपको सपोर्ट करे कोई? कोई ना कोई है ही। हाँ, आप जिस डिपार्टमेंट में होंगे उसी डिपार्टमेंट के आपको खिलाफत करने वाले मिल जाएंगे। तो ये संसार का स्वरूप है। तो इसलिए आप लोग को प्रसन्न होकर चलो, उद्देश्य रखो, हम अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे उदाहरण अपनी समाज तक पहुंचा सके। लक्ष्य वही है। रुपया रख लिया तो डाउन हो जाओगे, और वो रख लिया तो वो तो आएगा ही, और आप प्रकाशित होते चले जाओगे। महाराज जी, एक और चीज पूछनी है। मैं भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरी शादी की उम्र हो रही है, तो माँ बाप परेशान रहते हैं कि भाई लड़की कहाँ से अच्छी मिलेगी, कहाँ से अच्छी नहीं मिलेगी। ऐसी बच्ची को लो जो रुपए प्रधान न रखती हो, और जहां तुम्हें रुपए न मिले। आज देख रहे हो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो ब्रेकअप होने का इंतजार भी आप कर ले। अगर हाँ सुशील सज्जन, तो आप कमा ही रहे हो। प्यार में सुख है, रुपए में सुख नहीं है। तो कोई ऐसा आपको नजर आवे तो ऐसा जरूर कर लेना कि अर्थ की, दहेज की प्रधानता न रख करके वो लड़की की प्रधानता रखना। नए बच्चे हैं, सब आनंदित रहो, हाँ स्वस्थ रहो, और हाँ सेवा में रहो, ठीक है। धन्यवाद।